हेलो दोस्तों, द क्रॉस वायर चैनल पर आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक डॉक्टर्स हैं, हमारे दोस्त, और आप दांतों के बेहतरीन स्पेशलिस्ट हैं। और आपका जो मतलब है, जो आपका मेडिकल है, वो नेजा सराय की जिस मस्जिद है उसके करीब में है। और उसका पता और एड्रेस हम आपको बाद में देंगे। आज हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, वो दांतों के मुताबिक है, क्योंकि दांतों की जो बहुत अच्छी बीमारियां हैं। और मेरे हिसाब से अगर दांत जो है ख़राब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंसान का जो मुस्तकबिल है या उसका जो टेस्ट है खाने का, वो ख़राब रहता है। आज हम दांतों के मुताबिक डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, दांतों की जो मेन बीमारी है वो क्या क्या है? देखिए, आधुनिक युग में दांतों की बीमारियां कई सारी चल रही हैं, लेकिन सबसे अहम बीमारी है पायरिया। पायरिया का अगर समय रहते इलाज नहीं होता है तो बहुत सारे दांतों का एक साथ लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पायरिया की वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पायरिया की जो मेन वजह है वो डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होना है, जिसके कारण हमारा खाना हजम नहीं होता, एसिडिटी और तेज़ाब और गैस बनता है। उसकी वजह से पायरिया दांतों में आ जाता है। दूसरा कारण हमारा खान पान भी है, फास्ट फूड, और जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा रोल दांतों की पायरिया में होता है। और इसका समय रहते अगर इलाज हो जाए तो उस लॉस से बचा जा सकता है। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। जब आप ब्रश करेंगे तो ब्लड आएगा, दांतों से बदबू आएगी, अच्छा। पस और गंदा पानी भी आएगा दांतों से, मुंह से, दांतों से। तो समझ लीजिए कि आपको पायरिया है, तो आप फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्केलिंग मशीन जो होती हैं उससे दांतों की स्केलिंग होती है, जिससे दांत साफ हो जाते हैं और पायरिया की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो बच्चों दांत वगैरह टूटते हैं या दांत जो टूटते हैं आमतौर से, उसका रीज़न क्या है दांत टूटने का? देखिए, बच्चों में पैदाइशी आयरन और कैल्शियम की कमी चल रही है। ब्लड हेमोग्लोबिन कम होना माँ के अंदर से पाया जाता है, जिससे बच्चों के अंदर भी ब्लड आयरन की और कैल्शियम की कमी होती है, जिससे बच्चों के दांत गलने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चों के दांत गल रहे हैं तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे समय रहते उनका ट्रीटमेंट हो सके। और दांतों में जो मरीज, जैसे बताया आपने कि पायरिया है, दांत गिरना है, तो जैसे दर्द होते हैं दांत वगैरह में, तो ये इसकी वजह क्या होती? देखिए, दांत के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा छेद, जिसको कैविटी बोलते हैं, वो लगता है। कैविटी? हाँ, कैविटी बोलते हैं उसे। तो वो कैविटी अगर हमने समय रहते फिलअप नहीं कराई, उसको फिलिंग नहीं कराई, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो कैविटी बढ़ते बढ़ते एक दिन भयंकर रूप ले लेती है और दांत में बहुत तेज दर्द और परेशानी होने लगती है। तब उस समय पे फिर हमें दांत निकालना होता है या आरसीटी द्वारा उसको रोका जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है, लेकिन कल यही कहूँगा कि अगर समय रहते जब छोटी सी कैविटी है तभी उसको फिलअप करा दिया जाए, उसका ट्रीटमेंट करा लिया जाए, तो आगे आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा और दांतों की बीमारियाँ क्या क्या है जो मेन, जैसे आपने अभी ये बताया, दांत गिरने की बात बताई आपने, पायरिया बताया और दांत दर्द के मुताबिक बताया। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियाँ अक्सर दांतों में होती हैं? देखिए, दांतों की कोई स्पेशल बीमारी ऐसी नहीं होती कि सिर्फ दांतों में लगी। हमारी बॉडी में आजकल इतनी सारी बीमारियां होती हैं, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होना, लीवर डिस्टर्ब होना, इससे भी बहुत सारी वजह होती है जो दांतों पर सीधा इफेक्ट करती है। तो हमें समय समय पर दांतों का जो चेकअप है वो लगभग 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से, अपने डॉक्टर से मिल करके उसको चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि कोई आने वाली समस्या है तो आपको डॉक्टर पहले ही बता देते हैं और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। इसी तरह से आप अपने दांतों को सेफ रख सकते हैं। अगर वैसे आपके पास जो ट्रीटमेंट है दांतों के मुताबिक, वो क्या क्या है? देखिए, अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई परेशानी दांत में आ जाती है कि दांत बार बार दर्द कर रहा रहता है और आप मेडिसिन लेते रहते हैं और बस मेडिसिन ली और कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल गया, तो ऐसी समस्या आपको बार बार ना आए उसके लिए आपको दांत का ट्रीटमेंट ही लेना होगा। सिर्फ मेडिसिन के भरोसे ना रहें, आप उसका ट्रीटमेंट लें, उसकी आरसीटी कराएं। तो आरसीटी से क्या होता है कि दांत का जो पेन होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसको
लंबे समय तक वो दांत सक्सेसफुल हो जाता है। ये है आरसीटी ट्रीटमेंट। इसके अलावा अगर कोई आपका दांत निकालना पड़ जाता है या कोई दांत निकला हुआ पहले से है, तब हम उसको आर्टिफिशियल फिक्स वाली दांत लगा सकते हैं, डेंचर लगा सकते हैं। तो दांतों की जो कमी आ गई है माउथ के अंदर, उसको पूरा किया जा सकता है। आजकल ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी है कि आपके दांत बिल्कुल ओरिजिनल जैसे दिखाई देंगे और ओरिजिनल जैसे ही काम करेंगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आती ना। इसके अलावा जैसे आपके यहाँ नकली जो दांत होते हैं वो क्या बोलते हैं उनको? आर्टिफिशियल दांत। अच्छा, वो तो आपके यहाँ जो सुविधा है जो हो जाता है अवेलेबल है आपके यहाँ? वो सभी अवेलेबल है। डेंटल से संबंधित सभी समस्याओं का सॉल्यूशन फेस डेंटल केयर के अंदर मौजूद है। अब जैसे मान लिया ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगी, तो अगर कोई आपसे रब्ता कायम करना चाहता है तो आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर है 9897644060। ये मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है। और अगर कोई मुझसे मेल पर रब्ता कायम करना चाहे तो फेस डेंटल केयर agmail.com पर भी रब्ता कायम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसके साथ साथ में जो हमारे एक शारिक है, शारिक अली जैदी, ये भी डेंटल है और हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो तहसील हैं तेजाब वाले, यहीं धामपुर में करीब में ही वहीं ये बैठते हैं। कभी भी आपको रब्ता कायम करना हो तो आप रब्ता कायम कर सकते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब के शागिर्द हैं जो डॉक्टर आफाक साहब हैं। और इसके अलावा जो अगर मैं आपको चाहूँगा दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का जो सेटअप है, इनमें सारी मशीनें जो है अवेलेबल है यहाँ पर, ये रखी हुई है। और ये फैन है बहुत अच्छे हैं। कभी भी जरूरत पड़े डॉक्टर साहब ना हो तो आप रब्ता कायम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नदीम, आप देख रहे हैं AIO हिंदी यूट्यूब चैनल को। तो चलिए सब्सक्राइब करिए AIO हिंदी चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।